नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की सियासत में आज एक बार फिर से स्वास्थ्य के अधिकार की गूंज सुनाई दी। विधानसभा में हंगामा, आरोप प्रत्यारोप और राइट टू हेल्थ पर नई जंग छिड़ गई। मामला तब गरमाया जब इस कानून के नियम लागू न होने पर सवाल पूछा गया। सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर तीखी बयानबाजी हुई। एक तरफ दावा किया गया कि पहले से योजना थी तो इसकी जरूरत नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि नियम बनाए ही नहीं गए, अब नियत पर पर्दा डाला जा रहा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने साफ कर दिया कि मां योजना में मुफ्त इलाज मिल रहा है तो चुनावी फायदे के लिए राइट टू हेल्थ की कोई जरूरत नहीं है। और बस यहीं से इलाज बनाम इल्जाम की बहस छिड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा पलटवार करते हुए इसे गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे बताया। ऐसे में सवाल है कि क्या यह कानून वाकई मरीजों की जान बचाने की ढाल है या चुनावी मौसम में बुना गया एक सियासी जाल। कि हमारी जो मां योजना जो है इतनी बड़ी योजना है कि हमें इस एक्ट को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमने किया, उसके बारे में मंत्री जी कहे या सरकार कहे, जो कमेंट किए वो दुर्भाग्यपूर्ण। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि अगस्त 2022 के अंदर इसको लाया जाता है, 21 मार्च 2023 को इसे पारित किया जाता है, लेकिन सरकार के जाने तक इसके नियम नहीं बनते। तो क्या वाकई में मंशा पर सवाल ना? दूसरी तरफ एक ऐसी योजना है जिसका दायरा लगातार बढ़ रहा है और उसमें लगभग हर पात्र को शामिल किया गया है और वर्तमान स्थिति है कि 35 लाख के आसपास इससे जुड़े लाभार्थी हैं, जिसे हम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कह रहे हैं। क्या में इसका दायरा बढ़ाकर हम इनडायरेक्टली राइट टू हेल्थ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, हमारे साथ आईएमए सचिव डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी हैं, साथ में हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शुरुआत लोकेंद्र जी आपके साथ। क्या इस वक्त मां योजना राजस्थान में राइट टू हेल्थ ही नहीं है क्या? नहीं, ये सरकार का कहना बिल्कुल ठीक है कि जो माँ योजना है उसको ही अपन अगर स्ट्रेंथनिंग करें है, उसमें पूरी सुविधाएं मिल रही है। और रही बात ये कि जो राइट टू हेल्थ वाला जो स्कीम थी उसमें पूरे डॉक्टर्स ने, सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों ने, आईएमए ने बहुत विरोध किया था और जम के विरोध किया था। उसकी वजह ये थी कि इसमें कई सारी खामियां थी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपके पास 10 इमरजेंसी में 10 मरीज खड़े हुए हैं और एक अगर सीरियस है तो उसको आपको ही ले जाने की जिम्मेदारी है। तो ये सबसे बड़ा है भाई, बाकी चाहे 9 मर जाए। तो ऐसे कई सारी चीज़ों की खामियां थी, उस वजह से इसका विरोध किया था डॉक्टरों ने। और मान लो ऑर्थोपेडिक्स का अस्पताल है, उसमें गायनी का केस आ गया, अब गायनी का केस को भी भेजने की उसकी जिम्मेदारी है, जबकि पूरे राज्य में या इवन पूरे देश में जगह जगह सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट में हर जगह सरकारी कॉलेज खुले चुके हैं। उनको स्ट्रेंथनिंग करना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, उसमें स्टाफ लगाना, उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर है कि आरटीएच और इस तरह की चीज़ें लाके और आईएमए को और इनको विरोध में खड़ा कर दें, प्राइवेट डॉक्टर्स विरोध करें। और ये प्राइवेट डॉक्टर्स की वैसे ही बहुत परेशानी है, वो वैसे ही विरोध करते रहते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पैसे सरकार में अटके हुए हैं, उन चीज़ों के लिए बार बार वो करते रहते हैं। तो बेटर ये है कि जो ऑलरेडी सरकार की योजना है उनको इतना स्ट्रेंथनिंग किया जाए कि ना तो किसी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी हो, ना किसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की कमी हो, ना उस वक्त का मुझे भी बहुत अच्छे से याद है क्योंकि डॉक्टर्स से, मेडिकल एसोसिएशन से बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। मार्च अप्रैल 2023 में तो हड़तालें हुई थी। बाकायदा डॉक्टर्स का आरोप था कि ब्लैक बिल है जो निजी अस्पतालों पर आवश्यक बोझ डालेगा। इमरजेंसी की इसमें परिभाषा को इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मेन और भी बहुत चीजें थी इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मेन दूसरी चीज क्या होगी कि आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, इमरजेंसी में फर्जी बना के इमरजेंसी के बिल उठा लेंगे लोग बाग, तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई, अगस्त 2022 में इसके बारे में बात हुई, 21 मार्च 2023 को यह बिल पारित कर दिया गया, ध्वनिमत से पारित हुआ बिल। तो क्या वाकई में इसकी गाइडलाइन बनाने में इतना वक्त लग गया कि सरकार आचार संहिता से निकलते निकलते सरकार से ही निकल गई? इतना वक्त लगता है?
नहीं, गाइडलाइंस तो बन गई थी, उस समय काफ़ी डिस्कशन हुआ था। आईएमए की पूरी टीम, डॉक्टर्स की टीम, सरकारी डॉक्टर्स की टीम, सब ने गाइडलाइंस में पार्टिसिपेट किया था। बाद में भी डिस्कशन हुए थे, कई सारी उसमें खामियां थी, खामियां भी जताई गई थी आईएमए द्वारा। और ये 2-4 खामियां मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये लागू हो गया था? लागू और इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर लागू होता तो सब कुछ पता चल ही जाता आप लोगों को। स्वर्णिम जी, हाँ, ये ज़्यादा स्वर्णिम जी, क्या लागू हो गया था राजस्थान में? देखिए, राइट टू हेल्थ ये एक्ट था, एक्ट तो लागू हुआ, पेश होने के बाद पारित हुआ। और सीधी सी बात है विजेंद्र जी, यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं है। यहाँ पे सरकार को भी ये सोचना होगा, आप किसी भी नाम से इसको योजना को लागू करें। आपने माँ योजना की बात करी, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी पहले, 1 करोड़ 8 लाख लोग उसमें शामिल थे, परिवार, लोग नहीं परिवार। आज 36 लाख परिवार शामिल है, तो एक कमी है। मतलब मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता, मैं तब शामिल था, ये एक फर्क है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि एक आम आदमी को चिकित्सा मिले जब जरूरत हो उसको सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने उस वक्त ही कुछ ही समय पहले, मैं ये पूछ रहा हूं, आप पता सुनिए, क्रिटिसाइज करने के लिए सरकार बहुत है। ये कानून राजस्थान में लागू कर गई थी आपकी सरकार? हमारी सरकार ने लागू किया, इस सरकार इसको पारित किया। पारित करने के बाद जब इसको लेकर के जब कुछ संशय थे, और संशय दूर करने भी आवश्यक थे, क्योंकि इलाज डॉक्टर्स को करना था जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं। बाकी तो हमारे समय में सुनिए बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। एक 2023 का साल, 4 साल तक तो राइट टू हेल्थ आया नहीं राजस्थान में, कोरोना के बाद भी नहीं आया। इंटरेस्टिंग देखिए, फिर भी चलिए मान लेता हूं कि एक मंशा अच्छी थी। 21 मार्च 2023 को आप लेकर आ गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने सर। 7 महीने में आपकी सरकार इसे कानून बनाकर लागू नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज एक गरीब आदमी को या आम आदमी को जिसको जरूरत पड़ जाए उसको चिकित्सा नहीं मिलनी चाहिए? क्या कानून बना? उसके नियम ही तो बनने थे। नियम बनाने के लिए उसकी जो नियमावली थी, ये अभी बताया ना आपको, आईएमए के जो हमारे साथी हैं, सबसे डिस्कशन होकर के कोई कमी नहीं रहे और किसी को संशय नहीं रहे। किसी का अगर मान लीजिए कोई हमारे कानून में कमी भी हो, वो भी दूर की जा सके। एक्ट बना रहे थे तब सबसे नहीं पूछा गया था, विजेंद्र से पूछकर बुद्धिजीवियों से बात करके हमने एक्ट क्रिएट नहीं किया था। एक्ट तो आम जनता के लिए था, आम जनता के लिए है। और आम जनता को जो भी अधिकार मिलते हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल में तो हमने इलाज फ्री किया 25 लाख तक का। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को जाना पड़ जाए और किसी की मौत हो जाए, तो जो लाश देने से अगर कोई इनकार ना करे, यह कानून था। और यह कानून तो बिल्कुल लागू होना चाहिए। अगर आज सरकार ये कहे कि ऐसी परिस्थिति कि मैं इनकार कर दे, हॉस्पिटल तो कोई दिक्कत नहीं है, इलाज के लिए इनकार कर दे, तो ये इस सरकार का विजन हो सकता है, इस सरकार की गलत मंशा हो सकती है। हमारी मंशा ये थी कि आम आदमी को अगर कोई सड़क चलते या घर बैठे किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई और इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, हेल्थ सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो उसको मदद मिले। किसी के राजनीति करने के लिए या राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए। किसको इलाज नहीं मिल रहा है आप बताइए ना मुझे। अगर कोई बीमार है, किसी नजदीक अस्पताल में जाएगा, क्या फर्स्ट एड नहीं मिलेगी उसे? आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए। अगर कोई पता करके ही बता रहा हूं, नहीं मिल रही। देखिए सुनिए, जो अस्पताल है जिनको सरकार वहां पे सुनिए जमीन देती है, देखिए समस्या सिर्फ मंशा पर है योगेंद्र गुप्ता जी। और 15 साल से मैं एक चीज को देख रहा हूं, जितनी भी अच्छी योजनाओं का जिक्र हम करते हैं वो सब चुनावी साल में आकर फंस जाती है और चुनावी साल में ही की जाती है। अगर वाकई में सरकार की मंशा अच्छी हो तो पहले साल से लागू करें। क्यों ऐसा फंसा दिया जाता है कि अंतिम साल के अंदर उसको लाके वाहवाही लूटकर और उसको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है जहां से ना वो आगे बढ़ती है ना पीछे पड़ती है, और फिर पब्लिक का नुकसान होता है। देखो विजेंद्र, सरकारों की एक सोच हो गई है, उनको लगता है कि जनता की याददाश्त बहुत सीमित है। तो अगर पहले साल से हम लोक लुभावने और जन हित के कामों को शुरू कर देंगे तो 5वां साल आते आते जनता पहले साल को भूल जाएगी और उसके बाद हमें वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए वो क्या करती है, कोई भी सरकार हो, वो अंतिम जो 1.5 साल बचता है उसके अंदर योजनाओं को लागू करने की कोशिश करती है जो जनता के हित के होंगी। सीधा सी बात है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मकसद एक ही होता है, चुनावी फसल काटना। नहीं, लेकिन सर पब्लिक समस्या ना, फीता काटने से काम नहीं चलेगा ना। कि आप जाते जाते जिले बना देंगे, आप जाते जाते शिलान्यास कर जाएंगे, आप जाते जाते नई योजना बना जाएंगे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम देख लेंगे, वरना दूसरी सरकार झेले कि हम क्या करके गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या होता है, आप अगर कोई अच्छी योजना लाने की कोशिश भी करते हैं तो बहस में, मुद्दों में, हड़ताल में, डिस्कशन में इतना समय बीत जाता है कि आपके सरकार के जाने का रुखसत होने का समय आ जाता है और बाद में जो नई सरकार आती है वो उसको लागू नहीं करती। ये राजनीति की नई परिभाषा हो गई है कि अगर पुरानी सरकार ने, वो अच्छा हो बुरा हो जो भी है,
अगर कोई कदम उठाया तो हम उसे लागू नहीं करेंगे, लागू हो गया तो उसका नाम बदल देंगे या उसको खत्म कर देंगे। ये लगातार एक परिपाटियां चल रही है। अब ये जो मुद्दा चल रहा है यहां पर राइट टू हेल्थ का, देखिए मां योजना हो, राइट टू हेल्थ योजना हो, कोई और योजना हो, चिरंजीवी आयुष्मान योजना हो, बहस इस पर होनी चाहिए कि क्या किसी भी योजना के अंदर जनता के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इलाज मिल रहा है, क्या उसे क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या उसे समय पर ट्रीटमेंट मिल रहा है। सरकार कोई सी भी विजेंद्र, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। कांग्रेस के समय में चूहा आंख कुतर जाता था, तो भाजपा के समय में ऐसे में हॉस्पिटल में प्लास्टर गिरने से आदमी की मौत हो जाती है, खून गले चढ़ाने पर आदमी की मौत हो जाती है। बस इस पर होनी चाहिए। योजना कोई सी लाइए आप जनता के हित में, लेकिन क्या उस आम जनता को पूरी तरीके से सही तरीके से सही डॉक्टरों में, अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते, रात दिन हमारे मीडिया में खबरें आती है, तो बहस इस पर होनी चाहिए कि योजना कोई सी भी लेके आइए, जिम्मेदार कौन होगा कि जनता को सही इलाज मिले, सही समय पर इलाज मिले। ये कह रहे हैं कि भाई राइट टू हेल्थ मत लाइए, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पूरे राजस्थान को आप कवर कर दीजिए, यही कह रहे हैं ना अपने आप। बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं, सुनिश्चित कीजिए कि इलाज सही मिले। जी भाई भूल जाइए, राइट टू हेल्थ को भूल जाइए, क्योंकि एक परिभाषा एब्रीविएशन है। आप आयुष्मान आरोग्य योजना में क्या पूरे राजस्थान को कवर कर सकते हैं, जिसमें फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है, गरीब है, किस जाति से, किस धर्म से है, उसका प्रीमियम चेक कर लीजिए। भाई कोई अमीर है तो उससे 2 पैसे एक्स्ट्रा ले लीजिए, सबको कवर कर दीजिए, इसमें अपने आप राइट टू हेल्थ हो गया। विजेंद्र भाई, यही तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हमारी जो माँ योजना है वो बहुत अच्छी योजना है, तो कहाँ से नियम कायदे बनाने की जरूरत आ गई। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस केवल राजनीति और अपने वोट बैंक के लिए काम करती है। अगर इनको वास्तव में 8 करोड़ की जनता के लिए चिंता होती या जनता के लिए कोई काम करना चाहते तो ये मार्च 2023 के पहले भी उसको बिल्कुल आके पास कर सकते थे, लेकिन नहीं। और इन्हीं की वजह से तो डॉक्टर देखो, वो ये कह रहे हैं कि जब चिरंजीवी योजना थी तो 1 करोड़ 7 लाख विजेंद्र भाई, चिरंजीवी सुन लो मेरी बात तो रजिस्टर्ड थे। अरे विजेंद्र भाई सुनो तो सही, तो मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको पूछ लेना। मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी 8 करोड़ जनता के प्रति इनकी चिंता होती तो ये योजना पहले ले आते, और फिर योजना लाए, ये नियम कायदे बनाए, फिर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक करने के बाद में आपको पता है हजारों मरीज तड़प तड़प के बेचारे परेशान हो गए थे, कईयों की तो मृत्यु हो गई थी इनके कारनामों की वजह से। और फिर आप कह रहे हो कि भाई, हम कह रहे हैं माँ योजना बहुत अच्छी है, माँ योजना में सबको, अभी तो हमने बजट के अंदर शामिल किया है, जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका भी इलाज फ्री किया जाएगा। ये हमने अभी वर्तमान के बजट में शामिल किया है। नहीं, अभी कितने परिवार रजिस्टर्ड है इसमें जी? मुख्यमंत्री आयुष्मान देखिए, हाँ, परिवार, एक जितने भी हिंदुस्तान राजस्थान के जितने लोग हैं ना जो इसमें कवर आते हैं वो सब रजिस्टर्ड है। 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा परिवार रजिस्टर्ड है इसके अंदर। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आयुष्मान आरोग्य योजना, हाँ भैया 1 करोड़ परिवार से ज्यादा रजिस्टर्ड है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अरे भैया सच्चाई तो बोलो। अरे सच्चाई, हम तो सच्चाई बोलते हैं, आप सच्चाई नहीं बोलते हैं। अगर आपको अगर इतना ही, कम से कम सरकार आपकी है, स्वर्णिम जी ये बता दीजिए, स्वर्णिम जी ये बता दीजिए, अगर आपको 8 करोड़ भैया इतना झूठ मत बोलो, 8 करोड़ जनता से आपको 8 करोड़ जनता से सरोकार था, तब तो मुफ्त इलाज हमने जारी किया। आप पहले क्यों नहीं लेके आए? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लाए, और जब कोरोना आया और पता पड़ा कि इस तरह से कोरोना काल के अंदर अधिकार 2,000 इंजेक्शन 55,000 रुपए में बेच दिया, 11 करोड़ के आपने मास्क को गायब कर दिए। सोचा कोरोना के जनता के साथ अन्याय आपने किया। यहाँ पे आपके अस्पतालों में आग लग रही है। अरे आग लग रही है, आपके तो चूहे कुतर गए थे, आग कुतर गए चूहे, आईसीयू के अंदर चूहे, आपने क्या किया? आईसीयू के अंदर चूहे, जेके लॉर्ड हॉस्पिटल कोटा, जनता को जेके लॉर्ड हॉस्पिटल कोटा के अंदर आग लग गई थी, बेचारे बच्चे मर गए थे वहां पे। सुरेश गर्ग साहब, मकसद तो ये होगा ना कि भाई पूरा राजस्थान हेल्थ सेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 का भी जो बजट था राजस्थान का वो 8.4% था मेडिकल सेक्टर के लिए, जो पूरे उत्तर भारत में हिमाचल के बाद सबसे ज्यादा था। आई अप्रिशिएट इट। इस बार भी बजट अच्छा है। मेरा कंसर्न ये है कि सपोज कीजिए मैं हूं और मुझे छोड़िए, मानिए योगेंद्र जी हैं, क्या ये मुख्यमंत्री आरोग्य बिल्कुल योजना के अंदर हम कवर हो सकते हैं? सुनिए, बिल्कुल कवर सीधा है, सवाल। सब कवर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके अगर 850 रुपए का प्रीमियम दिया है वो उसमें अंदर कवर है, उसके अंदर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कोई आदमी अगर उसकी फैसिलिटी नहीं है, 110 हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट किया हमने, जो सुविधा प्रदान नहीं कर रहे थे, उसमें जयपुर के भी है, पूरे राजस्थान के अंदर 110 हॉस्पिटलों को ब्लैक लिस्ट किया हमने। लोकेंद्र सर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई हम तो जनता के लिए वफादार है, जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। नैरेटिव सेट किया गया है कि भाई कांग्रेस के टाइम में तो 1 करोड़ 7 लाख परिवार रजिस्टर्ड थे चिरंजीवी के अंदर,
लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना हुई, इसमें 36 लाख परिवार बचे, यानी कि लगभग 70 लाख परिवार बाहर हो गए। क्या ये सच है? इसके डेटास की मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि माँ योजना हो या सरकारी अस्पतालों में जो भी आते हैं, चाहे राज्य के आए चाहे बाहर के आए, सबका इलाज फ्री है और वो सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। उसके अलावा सरकार की बहुत अच्छी पहल है सबका। एक मिनट, हाँ, कोई अगर हरियाणा से यहाँ आ रहा उनका है, भी इलाज फ्री है, उनको मना थोड़ा ना करता है कोई अस्पताल, मना थोड़ा ना करता है सरकारी अस्पताल, सबका मिलता है इलाज। अब फ्री दवा जांच योजना है, कई सारी सरकार की स्कीमें हैं, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट होके उनको इलाज सबको मिलता है। कंफर्म कर रहे हैं उनको स्ट्रेट आप कंफर्म कर रहे हैं? अब ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक फोन आया था कि भाई मैं दूसरे राज्य से हूं, यहाँ का कार्ड मेरे पास नहीं है, मुझे अस्पताल में भर्ती तो कर लिया गया है, लेकिन मैं यहाँ की योजना में नहीं हूं। नहीं, उसके मुझे लिए भी पैसा कुछ देना ना पड़ेगा, उसके लिए भी ईसीजी का भी पैसा देना पड़ेगा, अब मैंने तो आपके मीडिया मुझे स्टंट का भी पैसा देना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम मैं नहीं से- जानता ये सच है नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपके माध्यम से ही मैंने सुना था कि बाहर के राज्यों के लिए भी सरकार ने प्रोविजन किया है क्योंकि इस बार तो हमने ये भी कर दिया इस पिछले साल कि भाई हम दूसरा सरकार का बहुत अच्छा स्टेट में जाकर भी राजस्थान का कोई अगर इलाज कराएगा तो भी कवर हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरे संसार में जो है ना इस समय इन चीजों पे बात की जा रही है कि प्रिवेंटिव फार्माकोलॉजी पे बात की जा रही है, कैसे बचाव करें, बीमारियां हो ही नहीं ज्यादा। आप लोगों को भी फोकस उस चीज पे करना है कि बचाव चीजें पे, जैसे अब सरकार की बजट में प्रोविजन किया, होगा भी तो सच्चाई है ना, मेंटल हेल्थ पे किया, AMR रेजिस्टेंस पे काम करो, पांचवा व्यक्ति ओबेसिटी से परेशान है, इन चीजों से अगर करेंगे तो बीमारियां कम होंगी। मैं सर इस पे सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या वाकई में 850 के प्रीमियम के साथ मैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का हिस्सा हो सकता हूं? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या ये संभव है? ये तो डेफिनेटली है ही, अगर आप इसका हिस्सा बनेंगे, अगर आप प्रीमियम का हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा भी किसी अस्पताल में, मैं टोंक में कार्यरत हूँ, टोंक में प्रिंसिपल के पोस्ट पे कार्यरत हूँ, मेरे को आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि टोंक में कहीं से भी कोई आया इलाज कराने और उसको इलाज नहीं मिला हो, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई मेरे को। और मैं SMS में भी कार्य था, RUHS में भी कार्य था, वहां पे भी कार्य था, लेकिन मैंने इतने साल, मैं 87 से मैं मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने आरोग्य योजना के अंदर राजस्थान के सभी निवासी शामिल है, जिसमें NFSA के पात्र परिवार, SC/CC 211 सूची वाले परिवार, छोटे और सीमांत किसान, संविदा कर्मी, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित व असहाय परिवार, ये सब शामिल है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जब पूरे राजस्थान के ये लोग सब शामिल है तो फिर इसमें कहां पे, तो फिर ये डाइवर्जन क्यों है? सीधा लिख के संपूर्ण राजस्थान कवर है, तो ये हो गया ना, ये संपूर्ण राजस्थान। फिर आप मुझे बताइए, ये संपूर्ण राजस्थान शामिल हो गया ना, ये क्यों? यही तो बात है। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम अभी आंकड़ा क्या है? हम तो सुविधाएं दे रहे हैं, हम तो आयुष्मान भारत के अंदर, आयुष्मान भारत कितनी अच्छी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्यों नहीं लागू की इन्होंने? इनको तो केवल गांधी परिवार, चिरंजीवी योजना के अंदर, अच्छा चलो चिरंजीवी योजना के अंदर ये कह रहे हैं मैं जानना चाह रहा हूं, पूरा राजस्थान कवर है, आप कंफर्म करें सरकार की तरफ से 1300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया उसके अंदर। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, संगठन के प्रतिनिधि हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं राजस्थान का बच्चा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना में कवर? मैं हाँ बता रहा हूं ना, NFSA के पात्र परिवार, SC/CC 211 सूची वाले परिवार, छोटे सीमांत किसान, संविदा कर्मी, कोविड से ग्रसित, इन सबको शामिल किया गया है इसके अंदर। ये सब रजिस्टर्ड है। योगेंद्र गुप्ता जी, इसलिए कह रहा हूं कि योगेंद्र गुप्ता जी योजना बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे बताइए, मैं इनमें से किस में शामिल हूं जो आप गिना रहे हैं? आप तो, कौन से हिस्से में? देखिए आप तो शामिल हो, 850 रुपए का प्रीमियम दिया होगा तो आप शामिल हो, आपने नहीं दिया होगा नहीं, बात अलग है। नहीं दूंगा तो नहीं होना, वही है, नहीं दूंगा तो नहीं होना। 850 रुपए का प्रीमियम दिया होगा तो अब लोकेंद्र जी समस्या ये भी आई, मैं देखिए क्योंकि पब्लिक डोमेन में प्रोग्राम कर रहा हूं, समस्या ये आई कि प्रीमियम का मैसेज ही नहीं आया किसी के पास। नहीं आया? अब वो 2 महीने 3 महीने ड्यू हो गया। एक चीज बताओ, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपको याद रहता नहीं रहता? आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रहता, साल भर बाद में प्रीमियम का याद आता नहीं आता? योगेंद्र गुप्ता, ऐसे कैसे कह रहे हो आप? योगेंद्र गुप्ता जी, इसका मतलब ये है कि भाई इसी योजना में अगर सभी को प्रीमियम मैंडेटरी कर दिया जाए तो फिर यही योजना राइट टू हेल्थ हो सकती है। और अभी हो सकता है कि कुछ लोग इसलिए बाहर हो गए हो कि उनका प्रीमियम आया ही नहीं हो और इसलिए वो योजना से बाहर हो गए। नहीं, लेकिन देखो वीरेंद्र, मुद्दा ये है कि आज आप प्रीमियम से बाहर हो गए हैं, अब आपको अचानक इलाज की जरूरत पड़ती है। सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति को भी वहां पर इलाज मिलना चाहिए। जो आप बार बार प्रश्न पूछते हैं, इसका सपाट जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। अगर एक व्यक्ति हरियाणा का है, वो शामिल नहीं है, वो यहाँ पर आया, टोंक के अस्पताल में लोकेंद्र जी चला गया, तो क्या आप उसे भर्ती करके मुफ्त इलाज देंगे बिना डॉक्यूमेंट के? पहला सवाल। इलाज करेंगे, पहला सवाल मुफ्त। मतलब उससे किसी भी मेडिकल
इक्विपमेंट या जो भी यूज हुआ emergency- अलग से पैसा नहीं लिया। emergency में कोई मना नहीं होगी अरे उसमें। आपकी फ्री ड्रग अवेलेबल है, फ्री डायग्नोस्टिक अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है। इमरजेंसी के अंदर कोई मना नहीं। इमरजेंसी में मुझे सब लगता है सुविधाएं उपलब्ध कि इसमें आप थोड़ा अरे एक बार आप गलत है तो आप- कीजिएगा। हाँ, इमरजेंसी और के अंदर इमरजेंसी में और सब जगह दूसरा उपलब्ध। विजेंद्र, ये भाजपा को जवाब देना चाहिए कि अगर 850 रुपये मेरे जमा नहीं है, या सपोज करो मैंने जमा नहीं करवाए हैं, या मेरे पास मैसेज नहीं आया, मैं भूल गया, कुछ भी कारण है, और मुझे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मैं हूं तो जनता का नागरिक ना, राजस्थान का, के लिए तो मना ही नहीं अगर मैं उस केस में अस्पताल में जाऊंगा, मुझे भर्ती किया जाएगा, तो मुझे सारी सुविधाएं क्या मुफ्त मिलेगी या मुझे उसका भुगतान करना होगा? क्योंकि आज दिन मीडिया में खबर छपती है कि अगर आप उसमें शामिल नहीं है, महायोजना के अंदर आपने 850 जमा नहीं करवाए, तो बाकायदा वहां पर इलाज नहीं किया जाता, पहले पेमेंट जमा करने के लिए कहा जाता है। अरे भाई अननोन सरकारी अस्पतालों में अननोन का इनका जिनके साथ नहीं होता उनका वैसे फ्री होता है इलाज। अभी तो हमने तो सालों से आज उनको फ्री करने के लिए दे दी, आपकी बजट यहाँ में तो बात हमने ये लोकेंद्र चीज जी सुविधा भी प्राइवेट चालू की भी कर है दी भाई। भाई। भाई रही जो बात यह है कि मुख्यमंत्री जब सरकार की आयुष्मान आरोग्य योजना नहीं, से नहीं, देखो, जवाब देना वो तो चाहता प्राइवेट भाई में भी जा सरकारी सकते हैं। अस्पतालों में तो क्या आप और हम जाते हैं क्या? कितने जाते हैं हम लोग? मेन प्रॉब्लम ये है कि देखो आप समझने की कोशिश करो कि सरकार की जब सुविधाएं उपलब्ध है, आप सरकार की तरफ से फ्री खाना उपलब्ध है मान लो, तो आप 5 स्टार होटल में जाके खाना खा के थोड़ा ना कहेंगे कि साहब हमारे को खाना दो, या सरकार राइट है उसका 5 स्टार होटल का खाना में बुरा मत तो इमरजेंसी दिल में का दौरा पड़ा किसी को, हाँ। और मानकर चलिए वो पड़ा कुंडा रोड की तरफ कहीं, हाँ। या प्रतापनगर से भी दूर पड़ा कहीं, हाँ। अब वो क्या करे? वो लेकिन एसएमएस अगर आए, सुरक्षा वो लेकिन वो योजना एसएमएस चालू आए की या उसके- नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल सुरक्षा योजना चालू की है अभी बजट के अंदर, राज्य सुरक्षा योजना, सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीज को त्वरित उपचार हेतु राज्य सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एसेस योजना चालू की है इस बजट के अंदर। इसमें प्राइवेट में जा सकते हैं, प्राइवेट में या कहीं पे भी जा सकते हैं, ये चालू की है इसके अंदर। और इसमें पेमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार से रिएम्बर्स करेंगे वो लोग। भाई ये तो फ्री लेकिन सुविधा बिल ये चालू कैसे की है जाएगा? ना। मैं समझ नहीं पा रहा। अब वो इसके लिए बजट का प्रावधान किया 500 करोड़ रुपए का। ऐसे तो प्राइवेट में जो भी जा रहा है, नहीं जो नहीं फिर वो सरकार इमरजेंसी कैसे होगी? ये काम तो कांग्रेस के टाइम पे होता था, करोड़ों सर, आप रुपए उठाने का समझिए। काम आता है हमारे यहाँ नहीं जोगेंद्र सकता जी, ये। भाई मैं ये कह रहा हूं, 110 हॉस्पिटलों को आप बाहर के रास्ते पे किसी 110 की हॉस्पिटल को दुर्घटना हो blacklist कर दिया हमने। गई, अब वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नहीं है, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा, उसके सारे बिल सरकार देगी क्या? उसके अलग प्रोविजंस हैं ये। उसके क्या प्रोविजन है? अब राइट टू हेल्थ में उसका मतलब ये भी तो नहीं है ना, प्राइवेट डॉक्टर्स भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि मान लो उसके हो गया हार्ट अटैक हो गया और वो गायनी के अस्पताल में जाके उसकी गायनी के अस्पताल वाले की थोड़ा जिम्मेदारी होगी उसको पहुंचाएगा। तो वो 2019-20 में आती, IMA वाले 2021 में आती वो योजना, अगर मंशा सही होती, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन अधिकार तो राइट टू हेल्थ का होना चाहिए, मैं इसके भी अगेंस्ट नहीं हूं। अगर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राइट टू हेल्थ दे रही है तो मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं लगता, बट उसमें दायरा क्लियर तो होना सर। क्या हम उसके दायरे को बढ़ाने की बात करें, और जैसे कि कह भी रहे हैं सुरेश गर्ग जी कि भाई इस बार के बजट में बहुत कुछ चीजें की गई, तो हम ये माने कि भाई चरणबद्ध तरीके से हम अपने आप ही राइट टू हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, ये कह सकते हैं लोकेंद्र जी? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए IMA या डॉक्टर्स के साथ सामंजस्य बिठा के किया जाए, ये बढ़िया है। ऐसा भी नहीं हो कि पूरा प्राइवेट पे थोप दिया जाए कि उस एक गायनी के अस्पताल वाले को हार्ट के मरीज को ले जाके भर्ती कराने की जिम्मेदारी है, उसकी गायनी की इमरजेंसी को छोड़ के जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई राजस्थान को और उसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। सिक्योर करना जरूरी है। देखिए विजय, बिल क्या है बहुत मैटर नहीं करता। सुनिए, राजस्थान के निवासियों को हेल्थ में और जो भी हमारी जरूरत की चीजें, चाहे शिक्षा हो, इसमें सिक्योर करना जरूरी है। अगर इसमें कोई अधिकार देते हैं तो अधिकार देना सरकार का कर्तव्य है। मैं एक लाइन में जवाब दीजिए, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। 1 मिनट सर, 1 मिनट जरा बताइए, 2022-23 के बजट में मेडिकल सेक्टर को कितना पैसा दिया था आपने, कांग्रेस ने? आप 20 से 22 तक का देख लीजिए, पूरे कोविड में प्लीज बताइए ना कितना था। ऑक्सीजन फ्री दी क्या यहाँ पे? अरे नहीं सर, हुआ ये कितना सब? पैसा था? पूरे अस्पतालों में इलाज भी बजट किया, का कितना और जब परसेंट आपके यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी आती हो, पेमेंट होता था, वो 11 करोड़ रुपए का मास्क का बिल उठ गया था। और एक आदमी 2,500 रुपए का कोई 25,000 परिजन की रुपए मृत्यु हो जाए और अस्पताल प्रोग्राम बिल क्लोज चुकाने करना से है। पहले 2,500 का इंजेक्शन दवाई देने से इनकार कर दे। बताइए, अस्पतालों पे स्वर्णिम जी, क्या लगाम 2018-19 के बजट में कितना था? उचित समझते हैं या नहीं समझते? 2018-19 के बजट में कितना परसेंट था हेल्थ सेक्टर को? एक चीज बताइए, छोड़िए 2019-20 में कितना था बताइए? सुनिए छोड़िए 2020-21 में बताइए से कम नहीं रहा राजस्थान का कितना? हमारे टाइम में 6.5% जी, और आप अगर पिछले लगाओगे साल ना, का 8.4% था। कितना? 8.4%। 8.4% है ना, और ये फिर भी इजाफा अधिकार था, देने में और क्या पूरे दिक्कत आ रही उत्तर है? भारत में इतनी हिमाचल सी के बाद बात सबसे है। ज्यादा था। इतनी शुक्रिया सी हमारे बात साथ है जुड़ने के लिए। कि हर- सुरेश जी शुक्रिया, स्वर्णिम जी शुक्रिया, लोकेंद्र जी शुक्रिया, जोगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। सबको इलाज मिलना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, हम पात्र होने के बावजूद अगर उसमें अप्लाई नहीं कर रहे तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।
आप सोचिए अगर 850 रुपए के प्रीमियम में आपको 20 से 30 लाख का कवर मिल रहा है और हम फिर भी नहीं ले रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सरकार सब कुछ करे, यह मुमकिन नहीं है। आप मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना में खुद को रजिस्टर कीजिए, 850 का प्रीमियम भरिए और फिर 30 लाख तक के इलाज को मुफ्त कराइए। अपने आप राजस्थान आरोग्य की तरफ बढ़ेगा, अपने आप राजस्थान राइट टू हेल्थ की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यह चुनावी साल में की गई घोषणा नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।